Okay students, today is day number 5 of the chapter of matrices in class 12 batch. Last class हम लोगों ने किया express a matrix as a sum of two matrix. एक मैट्रिक्स को दो टुकड़ों में तोड़ो, जैसे 8 है, 8 को तोड़ दो 5 + 3, 8 को तोड़ दो 4 + 4। वैसे ही एक मैट्रिक्स को तोड़ो दो टुकड़ा में, लेकिन एक कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन ये दे रहे हैं कि पहला टुकड़ा सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक। आपको फिर थ्योरी पेज में जाकर मैंने लिखाया कि सिमेट्रिक होता क्या है। अगर चाहिए तो अभी खोल के एक बार देख लो थ्योरी पेज। और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है? सिमेट्रिक उसे कहते हैं जब ए का डैश किए और ए ही आ गया, अरिस गजब, तो सिमेट्रिक। और ए का डैश किए तो माइनस ऑफ ए आ गया, अरिस गजब, स्क्यू सिमेट्रिक। कमिंग बैक, एक मैट्रिक्स को दो टुकड़ों में तोड़ो, जैसे 8 को तोड़ा 4 + 4 या 8 को तोड़ा 5 + 3। वैसे ही एक मैट्रिक्स को दो टुकड़ा में तोड़ो सच दैट पहला टुकड़ा सिमेट्रिक हो और दूसरा टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक हो। साइड में बता दिए ना सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो पहला टुकड़ा सिमेट्रिक हो, उसका फॉर्मूला है स्ट्रेट अवे हाफ ऑफ ए + a डैश, एंड स्क्यू सिमेट्रिक का है हाफ ऑफ a - a डैश। ये वीडियो क्लासेस में रिवीजन थोड़ा कम करवाते हैं क्योंकि आप पुराना वीडियो तो जाकर देख ही सकते हैं ना, क्लास में पढ़ने आते तो रिवीजन कराते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मोदी का डाउट था। डाउट क्या था मैं बता रहा हूं, उसका डाउट क्या था इस लड़के का। अक्सर, अच्छा कल भी तुम ये बात बोल ही दिए थे, अक्सर लोग आलू प्याज, किसी भी क्वेश्चन को आलू प्याज समझ लेते हैं, पर हमने कल भी बोला आलू प्याज वाला अगर क्वेश्चन रहेगा यू विल ऑलवेज हैव 3 रिलेशंस, यू विल ऑलवेज हैव 3 इक्वेशंस। नहीं बोलते थे 2 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 6 किलो लहसुन, 2x 5y 6z = 50। फिर एक और रिलेशन होगा, whereas 1 किलो आलू 1x, 2 किलो प्याज 2y, 3 किलो लहसुन 3z = 70। और फिर ऐसे ही थर्ड रिलेशन होगा। अक्सर लोग आलू प्याज किसी भी क्वेश्चन को मान लेते हैं, पर वो क्वेश्चन आलू प्याज नहीं होता है, वो टोटल फाइंडिंग वाला होता है। सर ये नया वर्ड ले आए आप, टोटल। यस, नया वर्ड है, टोटल फाइंडिंग होगा। पढ़ोगे 3 चीज की चर्चा हो रही है, तुम लोग गलती करके हड़बड़ा के समझ जाते हो कि वो आलू प्याज है, तुम लोग हड़बड़ा के समझ जाते हो कि आलू प्याज है, पर वो आलू प्याज नहीं है, वो टोटल फाइंडिंग का क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। A wholesale shop has 5 dozen t-shirts with be punctual printed on it। 5 दर्जन ऐसा टी शर्ट है जिसमें बी पंक्चुअल लिखा हुआ है। 3 dozen t-shirts with, सॉरी पहला वाला में बी डिसिप्लिन प्रिंटेड ऑन इट, एंड 3 dozen विद बी पंक्चुअल प्रिंटेड ऑन इट, एंड 6 dozen टी शर्ट्स विद बी ऑनेस्ट प्रिंटेड ऑन इट। 3 प्रकार का टी शर्ट है। एक प्रकार है जिसमें बी डिसिप्लिन लिखा हुआ है, एक और प्रकार है जिसमें बी पंक्चुअल लिखा हुआ है, एक और प्रकार है जिसमें बी ऑनेस्ट लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ ईच टी शर्ट इज ₹600 700। ऑल दीज आइटम्स वर सोल्ड इन अ डे, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड। टोटल वाला क्वेश्चन है, टोटल। हम कल इसको सिखाए थे, 7 बड़ा काम का हथियार है। एक मैट्रिक्स में जो है आलू प्याज टमाटर दिस पे लिख दो, और दूसरा मैट्रिक्स में उसका जो दाम है दिस पे लिख दो। तो एक मैट्रिक्स में जो सामान है दिस पे लिख दो, और दूसरा में उसका दाम। कल हम एकदम पढ़ा दिए ये चीज, ठीक है ना। तो सामान क्या क्या देखते हैं जरा। 5 डजन, 5 डजन मतलब 12 × 5 60 पीसेस। डजन बोला है पर हम लोग पीस में कर रहे हैं। और क्या बोला है, 5 डजन ये वाला प्रिंटेड। 3 डजन, 3 डजन मतलब 3 × 12 36 पीसेस। 3 dozen t-shirts with B punctual printed on it, and 6 dozen t-shirts, 6 मतलब 12 × 6 72 pieces printed on it। और दाम कितना है, 600 700 800, 600 700 एंड 800। तो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड। टोटल क्या बोला, टोटल। कल हमने बहुत अच्छे से, हमको याद है ये चीज भी क्लियर कर दिया था कि 7 का क्या बेनिफिट है। 7 का ये बेनिफिट है ना कि ये कितने रो हैं, एक रो इंटू कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, 3 कॉलम। रो कितने, रो 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 3 रो इंटू कॉलम कितने, 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है पांडे जी, जब पहले वाले का बाद वाला इक्वल टू बाद वाले का पहले वाला, पहले वाले का बाद वाला इक्वल टू बाद वाले का पहले वाला। तो जरा देखो तो पहले वाले का बाद वाला इक्वल टू बाद वाले का पहले वाला लिखते जाओ, तो लिखो यस पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना। चलो छोटा किंगर तुम बताओ, जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो साइज ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, एक्सट्रीम एंड्स वाला होगा ना। सो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट का साइज होने वाला है 1 × 1। रिजल्ट का साइज क्या होने वाला है,
1 into 1 is going to be the size of the result. हाँ ठीक है, 1 into 1 मतलब जस्ट वन एलिमेंट, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। टोटल प्राइस एक सिंगल होगा ना, 10,000 रुपया लेंगे, चलिए ये सब सारा सामान बेच के 10,000 रुपया लेंगे, चलिए ये सब सारा सामान बेच के 20,000 रुपया लेंगे, चलिए। क्या दाम ऐसा होगा कि ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा तो नहीं लेंगे ना, कोई एक ठोस कीमत लेंगे। सो द आंसर का साइज 1 into 1 होगा, ऐसा मैट्रिक्स कह रहा है। हाँ ठीक है, कह रहे हैं तो कहने दीजिए, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, 1 into 1 होगा साइज ऑफ द रिजल्ट। गेटिंग स्टूडेंट्स, बस यही मेरे को बताना था इतना जोर देकर। लोग सोचे कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ टी शर्ट, ये सेकंड टाइप ऑफ टी शर्ट, ये थर्ड टाइप ऑफ टी शर्ट, तो आलू प्याज लहसुन, ऐसा लोग सोचे। पर अगर ये आलू प्याज लहसुन वाला क्वेश्चन होता तो 3 बार इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता, 3 इक्वेशंस बनते, 3 सेट ऑफ इक्वेशंस बनते, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3 बनता। पढ़े है ना, दोबारा हम लिख नहीं रहे, याद आ रहा है ना, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनता था, फिर उसको एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऐसे करते थे। सो कैन यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन? चलो दिस वे का पहला, टॉप टू बॉटम का पहला, वहां झेगे नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 into 1 हो गया तो कंफर्म है। दिस वे का पहला, टॉप टू बॉटम का पहला, 2160000 प्लस दिस वे का दूसरा, टॉप टू बॉटम का दूसरा, 36 7s 25200 प्लस दिस वे का तीसरा, टॉप टू बॉटम का तीसरा, दिस वे का तीसरा, टॉप टू बॉटम का तीसरा, 5700। जोड़कर देख लो जो भी आएगा आंसर। मेरे को सिर्फ एक ही बात में स्ट्रेस देना था कि जो मोदी सोचा वो तुम लोग मत सोचना। मोदी सोचा कि ये आलू प्याज का क्वेश्चन है तो बन क्यों नहीं रहा है, अरे बाबा क्यों नहीं बन रहा है, तो मोदी ये आलू प्याज का क्वेश्चन ही नहीं है, ये टोटल फाइंडिंग वाला है, इसमें टोटल फाइंड करना है। टोटल क्या होता है, एक सिंगल क्वांटिटी को बोलते हैं, सिंगल क्वांटिटी फाइंड करना है, 3 गो का दाम नहीं पता करना है। आई एम नॉट जोकिंग, यू गेट द थिंग। एक सिंगल क्वांटिटी आएगा ना, जोड़कर दौड़ के देख लो जो भी आए। सो दिस इज नॉट आलू प्याज वाला क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टोटल फाइंडिंग। गेटिंग स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, 21। A bookseller of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics, 10 dozen economics. अरे बाप रे, आलू प्याज, 10 dozen chemistry आलू, 8 dozen physics प्याज, 10 dozen economics लहसुन, 3 चीज है, या आलू प्याज आलू प्याज आलू प्याज। लेकिन आलू प्याज अगर होगा ना तो 3 बार इंफॉर्मेशन देगा, वी विल गेट 3 इक्वेशंस। आलू प्याज में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, 2x 5y 7z इक्वल टू 12, फिर ऐसे ब्ला 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 ब्ला, 3 इक्वेशंस होगा। अगर हुआ तो आलू प्याज, नहीं तो नहीं। पढ़ते हैं जरा। देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60, 40 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बुक, टोटल अमाउंट द बुक सेलर विल रिसीव, टोटल अमाउंट। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टोटल फाइंडिंग। टोटल फाइंडिंग को वही 7 बना के 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 डजन, 10 into 12, 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 into 12, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, 2 पर 10 है जी, हाँ ठीक है, 120। देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60 एंड 80, 60 एंड 40. Find the total amount of book, total amount the book shop will receive after selling these articles using matrix method. मैट्रिक्स के मदद से पता करना है। 7 बना दिए, ये अब समझ में आता है पांडे जी, 7 बड़ा काम का चीज है। टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस वन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस वन? द ऑर्डर इज, दिस इज 1 रो इनटू कॉलम कॉलम कॉलम, 3 कॉलम, एंड रो रो रो, 3 रो, एंड व्हाट अबाउट द कॉलम 1? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल? यस पॉसिबल। थोड़ा फटाफट लिखो, कुछ समझा नहीं रहे हैं, बस फटाफट करवा रहे हैं क्योंकि अब आप लोग सब बोर हो चुके हैं जी। एंड छोटा किंगर तुम बोलो, व्हाट इज द साइज ऑफ द रिजल्ट? द एक्सट्रीम एंड्स वाला होता है ना साइज ऑफ द रिजल्ट। सो द साइज ऑफ द रिजल्ट इज गोइंग टू बी दिस वन, 1 into 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके रिजल्ट का साइज 1 into 1 होगा। हाँ ठीक है, होने दीजिए 1 into 1। 1 into 1 मतलब सिंगल क्वांटिटी, हाँ ठीक है, ऐसे भी हमको सिंगल ही क्वांटिटी चाहिए, जो कीमत वो दुकानदार बेच कर पाएगा वो सिंगल ही तो क्वांटिटी पाएगा। हाँ ठीक है, चलिए। दिस वे का पहला, टॉप टू बॉटम का पहला, 9 6 1 2 3 प्लस दिस वे का दूसरा, टॉप टू बॉटम का दूसरा, 9
प्लस दिस वे का तीसरा, टॉप टू बॉटम का तीसरा, ठीक है, जोड़ लोगे हो जाएगा। सर आप एकदम फुर्सत नहीं दे रहे हैं, फटाफट छाप मतलब लिख रहे जा रहे हैं। अरे बाबू, आई हैव टू जस्ट डिस्कस व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट डिस्कस कि अच्छा ये 7 बना के होगा। काहे हम टाइम वेस्ट करें सब पे, अच्छा सवाल पे नहीं आ जाए क्या? क्योंकि ये डाउट में आप लोगों का आया, हर बच्चा को व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर करने में जितना समय लग रहा है उतना देर हम यहाँ जल्दबाजी में डिस्कस कर दे। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। चलो 22। In Delhi there are 55 colleges each having 16 ठो प्यून, 16 ठो प्यून, 7 ठो क्लर्क। सर पढ़िएगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अरे अब बुझा गया ना, एक तो ऐसे लिखना है, एक तो ऐसे लिखना है, को दिस वे। प्यून क्लर्क को क्या देता होगा? तनख्वाह देता होगा, सैलरी। यहाँ पे संख्या लिखो, यहाँ उनकी सैलरी लिखो। कमाल करते हैं पांडे जी। और जो लास्ट में आएगा उसको 55 को कॉलेज है, 55 से गुना कर दीजिएगा तो पूरा यूनिवर्सिटी का पैसा निकल जाएगा। सर आप रटे हुए हैं। अरे तो टाइम बचा रहे बेटा, टाइम इज मनी। 55 कॉलेजेस, ईच कॉलेज हैविंग 16 गो प्यून, 7 गो क्लर्क, 2 ठो टाइपिस्ट एंड 1 ठो सेक्शन ऑफिसर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल कॉलेज एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल कॉलेज। हाँ तो ठीक है, इतना पोस्ट है। इफ द सैलरी ऑफ ईच प्यून इज 21,000। पहले यहाँ बात प्यून का किए थे, अब उसका सैलरी का बात कर रहे हैं, 21,000। ईच क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज 27,000। क्लर्क का 27,000 और टाइपिस्ट का भी 27,000 एंड सेक्शन ऑफिसर इज 45,000। फाइंड द अमाउंट पेड बाय दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 55 कॉलेजेस, फॉर 55 कॉलेजेस। जल्दी से इसका ऑर्डर बोलो, 4 1 into 4। इसका बोलो 4 into 1। पॉसिबल है? यस है। साइज ऑफ रिजल्ट यहाँ पे लिख लो 1 into 1। जो तुम करोगे अपने से घर पे, हमको जो पढ़ाना है वो सुनो। ये जो आंसर आएगा ना, इस आंसर में 55 से गुना करना, क्योंकि ऐसे से 55 कॉलेज है। बाप रे, 55 कॉलेज है सर। डीपीएस, हेहल, गांधीनगर, बरियातू, ब्रिजफोर्ड। सर पगला गए, स्कूल है। अरे भावना समझो, ऐसा 55 वो है हम लोग कराची में। कैराली, सरला बिरला, मनन विद्या, बिशप वेस्कॉट, ऐसे 55 वो है क्या? इनके यहाँ 55 तो है पूरे दिल्ली में। लास्ट में 55 से गुना करिएगा, ठीक। हम इन सब क्वेश्चंस को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, मेरा ड्यूटी बस बता देना है। बाकी आप जब बनाएंगे ना तो तुमको खुद लगेगा कि अच्छा ये तो सिंगल क्वांटिटी फाइंड करना है, टोटल फाइंडिंग। अगर हम नहीं बताए होते तो नहीं बनता, तो बस बता दिए उतना ही बहुत है, ठीक। अब हम वर्ड प्रॉब्लम में 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, वही चीज़ बार बार है। 23, 24, 25 छोड़ते हैं, ठीक है, 26 में आते हैं। 23, 24, 25 छोड़ के 26 में, नहीं 26 भी पढ़ा हुआ है। 27 में आते हैं। मार्क इट अ VVI क्वेश्चन। P इज इक्वल टू, mark it a VVI question. P is equal to 0 tan A by 2। थीटा है कि थीटी? W में घुस जाओ, बहुत दिन बाद आया पांडे जी, W में घुस जाओ। tan की W कौन है? छोटी सी है, A by 2, छोटी सी A by 2। 0 tan A by 2 minus tan A by 2 and then 0. Show that I plus P is equal to I minus P into sin A, oh sorry, cos A. This is a very important question. Cos A sin A minus sin A and then cos A। ये शो करना है, ये शो करना है, ठीक है। मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। P नाम का एक मैट्रिक्स है, 0 माइनस tan A by 2 प्लस tan A by 2 0, और ये साबित करना है, ठीक है। गॉट द क्वेश्चन? मार्क इट अ VVI क्वेश्चन, मार्क इट अ VVI क्वेश्चन। इस चैप्टर का शुरुआत हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से ही किए और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस कराए। तो सर आपका काम क्या है, वही ना कराना। अरे मतलब डिफ्रेंसिएशन जैसा था ना, हम पहला दिन पहला प्रश्न एग्जाम में आएगा वो करवाए थे क्या? कि पहला दिन तो पूरा खकोरले थे आप, W में घुस जाओ, W में घुस जाओ। व्हाट आई मीन टू से, फर्स्ट डे कंसेप्ट देने में चल जाता है, सेकेंड डे
डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग नाम का टॉपिक पढ़ाते रह गए आप। लॉग लेने से चढ़ा हुआ उतर जाता है, लटका को फेंक दो, ठीक। पर ये चैप्टर में ऐसा कुछ हुआ कि पहला दिन फर्स्ट क्वेश्चन है बाउंसर एग्जाम में आने वाला, आलू प्याज फंक्शन वाला। दूसरा क्वेश्चन ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ये वो क्वेश्चन है जो हॉटलिप्स चौक वाला किंगर हम लोग को नेक्स्ट डे ध्यान दिलाया कि सर आप जिसका इनवर्स निकाले ना उसमें नंबर्स ऐसे है और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ना ऐसे है। याद आ रहा है ना? x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हम गलती से लिखवा दिए थे, नहीं लिखना था। ये क्या लिखना था? p इनवर्स q। याद आ रहा है? और फिर p का थोबड़ा a डैश से मैच कर रहा था। तो एक थ्योरी है, ट्रांसपोज का इनवर्स करो या फिर इनवर्स का ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। सर पूरा चार्ट लें आप जबरदस्ती? नहीं चार्ट नहीं रहेंगे, बहुत लोगों को डाउट था उस दिन, तो हम इंतजार में थे कि इसको जब पढ़ाएंगे तो डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक। सो व्हाट आई वांट टू से, फर्स्ट डे से इस चैप्टर में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन किए। फिर आ गए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या तो रो से करो या तो कॉलम से, किसी से भी करो। हमने अपने ट्यूशन में बच्चों को रो में महारत हासिल कराया। आइए 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 ए आई, ये हम नहीं पढ़ाते हैं। हम क्या पढ़ाते हैं? आइए 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 आइए, वो पढ़ाया मैंने। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने कराया एक्सप्रेस, इट इज आल्सो एन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, अ गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ टू मैट्रिक्स सच दैट पहला वाला वो हो और दूसरा वाला वो हो। पहला वाला क्या हो? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक, और दूसरा वाला हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मोर ऑफ ट्रिगो है, लेस ऑफ मैट्रिक्स है। चलिए स्टार्ट। LHS इक्वल टू आई प्लस पी। आई तुमको पता है आइडेंटिटी को बोलते हैं, और P 0 माइनस tan a बाई टू, tan a बाई टू और 0 है। स्टूडेंट्स एक बात और, अगर हम किसी का मजाक उड़ाते ना तो दिल पे मत लेना। मेरी कोशिश होती है कि उस बच्चे के नाम पे सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि W में घुसने की बात है तो हाँ वे दे डॉट डी टी बाई डी एक्स हो गया कि डी एक्स बाई डी टी। किसी को दिल पे मत लेना, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। साचा बोलो साचा, तो 300 याद कर देते। और ही y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन आता था तो हरितिमा का मुंह बन जाता था। अभी हरितिमा का भी मुंह बनेगा फिर से। यहाँ 4 ठो एलिमेंट्स है P में, तो ऑब्वियसली I आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 1001 लिखेंगे। पर हरितिमा को क्या डाउट होगा पता है? हाँ तो सर हम लोग तो मतलब जैसे हम लोग तो ऐसे वाला भी लिख सकते हैं ना, जैसे पुचका 4 ठो खाते हैं 2 ठो तो मांग लेते हैं ना, भैया पापड़ी दे देना। तो आप 4 लिखे हैं, 2-3 पापड़ी के नाम पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। नहीं हम लोग ले सकते हैं ना, ये भी तो आई है ना सर। नहीं मतलब जैसे हम लोग तो ले सकते हैं ना, पुचका खाते हैं तो पापड़ी तो फ्री में दे ही देता है हम लोग को 2-4 को। सब सहेली लोग को 1-1 पीस खिलाता है ना पापड़ी, सब सहेली लोग को। अरे पगली ये पुचका पापड़ी नहीं है, इसको इससे करेगी जोड़, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, अब बाकी सबका चचा से जुड़ाएगा। आए नहीं पढ़ाए थे? मैट्रिक्स एडिशन तभी मुमकिन है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई में कौन सा वाला लें? 3/3 लें कि 2/2 लें? मोदी सोच रहा है ये तो बोलने वाला बात है, मोदी तुम बड़ा आदमी हो, मेरे यहाँ गरीब भी पढ़ता है। उधर देखो सृष्टि तलेजा को कैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रही है। 2/2 ले कि 3/3 ले? शी इज कंफ्यूज, ऑल्दो आई थिंक शी इज फ्रॉम ICSE बैकग्राउंड, शी हैज ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर इन क्लास 10, स्टिल शी इज कंफ्यूज्ड। चलो जी जोड़ो। पहला प्लस, ऐसा कौन बोला? मारो चट से। पहला प्लस कौन सी में? वो तो इंटू में होता था, इंटू कर रहे हैं पागला। नहीं तो पहला जोड़ दो बस, दैट्स इट। दूसरा प्लस, फिर कौन बोल रहा है प्लस? मर चट से। कहाँ होगा पहला प्लस दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंटू में होता था। चलो तीसरा tan a बाई टू एंड चौथा 1। LHS लाने में सफल हो गए, अब आप RHS लाना स्टार्ट कीजिए। मैं आंसर लिख लेता हूं, LHS का आंसर मैं लिख लेता हूं। ये हुआ LHS का आंसर। चलो जी RHS शुरू करो। रैंचो सोच रहा है क्या इसमें था, ऐसा चिल्ला रहा था शुरू में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे रुको ना जी रैंचो, बड़ी हड़बड़ाते हो जी। अभी RHS हम सॉल्व किए हैं। आए
अभी करने दो RHS, उसके बाद देखना, पहले ही बोल देते हो, कमाल करते हो। चलो RHS I माइनस पी ब्रैकेट में है। बचपन में मिस बोली थी कम ऑन चिल्ड्रेन देयर इज अ ब्रैकेट, सो फर्स्ट यू विल डू द वर्क ऑफ ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट का काम होगा चिल्ड्रेन, फर्स्ट यू विल डू ब्रैकेट वर्क, बोडमास रूल BODMAS, बोडमास, B फॉर ब्रैकेट चिल्ड्रेन, पहले B फॉर ब्रैकेट का काम होगा चिल्ड्रेन, सो यू गोइंग टू सबट्रैक्ट दीज टू बिकॉज इट इज ब्रैकेट चिल्ड्रेन। चलो घटाओ 1001, ये I में से P को घटाओ, 0 माइनस tan A/2, tan A/2 0, ये वाला है, ऐसे करली बना दे रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट का काम। कम ऑन चिल्ड्रेन, बोडमास रूल BODMAS, B फॉर ब्रैकेट चिल्ड्रेन, फर्स्ट यू विल डू ब्रैकेट वर्क I माइनस P, दिस ब्रैकेट वर्क। ये हम करली लगा दे रहे हैं तुम लोग के लिए, तुम लोग मत लगाओ। और ये भैया अभी उतर गया है, इसका अभी कुछ नहीं किए हैं, तो समझे रही रांचो, ये बतवा पे ध्यान रखना था, समझ गए ना। तुम लोग क्या करते हो पता है, ये I लिखते हो, फिर माइनस लिखते हो, फिर P लिखते हो, फिर वो वाला लिख देते हो। तो तुम लोग ना ये ब्लैक वाला को आई ब्लू वाला को मल्टीप्लाई कर देते हो, पर ये ब्लैक और ब्लू मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले ब्लैक और ये ब्लैक पहले घटेगा, समझे, पहले ब्लैक ब्लैक घटेगा। तुम लोग क्या करते हो, ये करली तो लगाते नहीं हो तुम लोग, आदत तो है नहीं, तुम लोग तो ऐसे भी CBSE के हो, ब्रैकेट वोकेट प्लस माइनस ये सब पे तो उतना ध्यान देते नहीं हो। ICC वाले लोग को देखो पेंसिल शार्प करके ही फुल स्टॉप लगाती है, तुम लोग मोटे पेंसिल से लगा देते हो, तुम लोग इसको गुना कर दोगे, अब बाद में ये इधर साइड में रहेगा आइस पाइस धप्पा, पर ऐसा नहीं है, पहले आपको इन दोनों को घटाना है एंड देन वो वाला। सो मोदी, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? पीला थिंग, हल्का पीला। RHS में पहले ब्रैकेट का काम है, ये बात को एकदम गांठ बांध लो। घटा के मैट्रिक्स आया, 1 में से 0 गया, ये हो गया tan A/2, ये हो गया माइनस में tan A/2 और ये 1 और ये ब्लू मैट्रिक्स अपने स्थान पे है, ये ब्लू मैट्रिक्स अपने स्थान पे है, ये ब्लू वाला भी अपने स्थान पे और ये ब्लू वाला भी अपने स्थान पे है। अब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कीजिए, वही 7 बना के, पांडे जी याद आ रहा है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 7 बना के करिएगा, ठीक है। सेवन बनाकर। Children, you know how to multiply two matrix like this, like this. फर्स्ट मैट्रिक्स में दिस वे चलना है, दिस वे का पहला, टॉप टू बॉटम का पहला, प्लस दिस वे का दूसरा, टॉप टू बॉटम का दूसरा, प्लस दिस वे का तीसरा, टॉप टू बॉटम का तीसरा। दिस इज हाउ वी डू ना, कम ऑन स्टार्ट। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो। सर वो नहीं देखिएगा पहले वाले का बाद वाला। हाँ जी किंगर, छोटा किंगर तेज हो गया है। चलो ठीक है देख लेते हैं, तुम भी खुश रहो। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, पहले वाले का बाद वाला इक्वल टू बाद वाले का पहले वाला, तो यस पॉसिबल है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द रिजल्ट? एक्सपेरिमेंट्स, मतलब द साइज ऑफ द रिजल्ट विल बी 2 इंटू 2। चलो मल्टीप्लाई शुरू करो, करो, कर लिए मल्टीप्लाई। इसको ऐसे गोल घुमाए, दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला कॉस ए, प्लस दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा, मतलब tan A/2 गुना हुआ साइन ए से। थोड़ा कम पड़ गया जगह, चलो इसको गोल किए ना और इसको किए हैं। अब गियर चेंज, अब इसमें दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला माइनस साइन ए, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा कॉस ए इंटू tan A/2 माइनस साइन ए, माइनस साइन ए हुआ था ना, हाँ, प्लस कॉस ए इंटू tan A/2। सर वो ब्लू वाला क्या है? अरे पगला, वो LHS का आंसर लिख कर रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS। चलो अब नीचे आ जाओ। दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला माइनस tan A/2 कॉस ए, दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा प्लस साइन ए। चलिए दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला प्लस tan A/2 साइन ए, प्लस दिस वे का दूसरा टॉप टू बॉटम का दूसरा कॉस ए। ठीक,
सो व्हाट वाज द फर्स्ट पीला थिंग अबाउट दैट क्वेश्चन? वो ब्रैकेट वाला जो काम है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स। हंसी मजाक करके बोल देते हैं, इसका मतलब चीज़ों को आप लोग सीरियसली ना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन थिंग वाज बोडमास रूल, ब्रैकेट। नाउ द थिंग इज, हमारा आंसर बहुत हैवी टाइप का आया है RHS का, पर LHS का काफी छोटा सा आंसर था, ठीक है। तो हम बोले थे ना इट इज मोर ऑफ ट्रिगो, मल्टीप्लाई सही बना, देख लें तो कॉस ए tan a by 2 sin a माइनस sin a tan a by 2 cos a माइनस tan a by 2 cos a sin a, ठीक है। sin a tan a by 2 cos a, हाँ ठीक है। तो हमने बोला था दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ ट्रिगो एंड लेस ऑफ मैट्रिसेस। इसमें ना पूरा ट्रिगो का बुद्धि लगाना है, ठीक है, पूरा ट्रिगो का बुद्धि लगाना है। चलो ध्यान से सुनना। हम ये RHS में है, इसको सॉल्व करेंगे। इतने दिन में तो आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आने लगी है। इसको सॉल्व करेंगे और बढ़ते 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 क्या आएगा? 1 आएगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ये आंसर आएगा 1। फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर कॉपी करने के बाद बढ़ते 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 आंसर क्या आएगा? माइनस tan a by 2। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, माइनस tan a by 2। फिर ऐसे ही इसको कॉपी करेंगे और बढ़ते 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 ये आ जाएगा, इसको कॉपी करेंगे बढ़ते बढ़ते ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाले को कॉपी करते हैं R11 से। ये क्या होता है सर? अरे बिटवा कल नहीं पढ़ाए थे 1 1 1 2 1 3। अच्छा 1 3 नहीं है, 2 1 2 2 2 3 नहीं है, 2 1 2 2 कल पढ़ाए थे ना। तो R11 से इसको कॉपी करो, ठीक, कर लिए कॉपी। नाउ जिन लोगों को मैंने क्लास 11 पढ़ाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, उन लोगों को मिडिल पेज में फॉर्मूला लिखवा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, और बोले थे बीच बीच में जरूरत पड़ेगा लिखाते रहेंगे। आ जाओ उस मिडिल पेज में, 30 सेकेंड्स का वक्त दे रहे हैं, आ जाओ उस मिडिल पेज में। तब तक हम भी आते हैं पानी पीकर। मिडिल पेज को लेकर आओ, ठीक है, मिडिल पेज लेकर आओ। आगे सब लोग। मिडिल पेज में रोमन 4 तक ही हुआ था, उसके बाद तो फिर कभी जरूरत पड़ा नहीं। मिडिल पेज में जरूरत नहीं पड़ा, रोमन 4 तक ही हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या कौन सा है देख लो भाई, ठीक है, मिडिल पेज में आओ, कौन सा है देख लो, हमको याद नहीं है, हम एस्ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। लिखो cos 2a का फॉर्मूला cos a प्लस ए, फटाफट लिखते जाओ, cos a का a प्लस ए। अगर ये पढ़ाया हुआ फिर भी करो ना, कुछ नया पहुंचाएंगे आपको। सो दिस इज cos a cos b माइनस sin a sin b, सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हाँ सर ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, पक्का पढ़ा हुआ है। अब आगे सुनो, ये पढ़ा हुआ है, इसको बॉक्स बनाओ, cos 2a का मिडिल पेज में लिखवाए हम ये थ्योरी में ना। अब बचपन में मीस क्या बोली थी? कम ऑन चिल्ड्रन वी कैन राइट एनीथिंग बाई 1 बोली थी, तो बाई 1 लगा दो। सर ये सब क्या कर रहे हैं? एक नया फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, बाई 1 लगा दिए। अब इस 1 को नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस 1 को नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर बहुत हड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा थांबा लो थांबा। cos 2a को a प्लस ए तोड़े, cos a प्लस b का एक्सपेंशन cos a cos b माइनस sin a sin b। 11th पूरे अंगूठा छापते का जी, एक्सपेंशन हुआ तो आई भी करता होगा। cos a cos b माइनस sin a sin b, cos इंटू cos cos स्क्वायर sin इंटू sin sin स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बट्टा 1 को लिख दिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। अब एक नया शब्द है मेक इट 1। मेक इट 1, इट किसको बोल रहे हैं? इट तक बोल रहे हैं उसको, किसको? उसको, किसको? उसको। हमेशा इसको बोला जाता है इट। मेक इट 1, चलो मेक इट 1 लिखो, ऐसे तीर बना के लिखो, मेक इट 1 तीर बना के लिखो, मेक इट 1 मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है। तुम क्या करो, इसको मेक इट 1 बनाना है ना, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और गणित में ऐसा होता है कि नीचे डिवाइड किए तो ऊपर भी किए डिवाइड कर दिए, मेक इट 1 इसी को बोलते हैं। अब दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। ये कॉस स्क्वायर को इसके नीचे दो, 1 माइनस उसके नीचे दो, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर। तो हो गया, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दे दिए। अब ये ब्लू वाले को भी कॉस स्क्वायर के नीचे दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर। So children, what is this? This is one more formula. Formula of which one? Cos 2a in tan. Cos 2a का फॉर्मूला tan में हो गया, 1 minus tan square by 1 plus tan square. Now in this question, कितने लोगों को दिख रहा है ये cos 2a? इसको tan में भी लिखवाएंगे, अभी थ्योरी पेज में ही रहो। cos 2a का tan में, ठीक है। अब अभी थ्योरी पेज में ही रहना, ठीक है, जो थ्योरी लिख रहे हो ना फॉर्मूला का। अब आ जाओ साइन 2a का, इसका भी tan में लिखते हैं, साइन 2a का भी tan में लिखते हैं, वो मिडिल पेज में लिख रहे हो, ठीक है ना। साइन 2a, साइन 2a को वही साइन a प्लस ए की है, साइन a प्लस ए का क्या हुआ, साइन ए कॉस बी, बोल भी रहे हैं पर लिखे रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आ गया 2 ठो सिंघाड़ा, 2 ठो साइन ए कॉस ए। पहुंच गए यहाँ तक, बोलो हाँ ये तो हम लोग को पहले भी आता था, ये तो हम लोग को पहले भी आता था। पहुंच गए इतना तक। अब मीस क्या बोली थी बताओ, मीस बोली थी कम ऑन चिल्ड्रेन वी कैन राइट एनीथिंग बाय 1, बोली थी मीस ऐसा, वी कैन राइट एनीथिंग बाय 1 चिल्ड्रेन, बोली थी ना। तो इसको बाय 1 करवा रहे, एक सेकंड रुक जाओ बस। तो इसको तुम बाई 1 लिख दिए, लिख सकते हैं ना चिल्ड्रन, एनीथिंग बाई 1, एनीथिंग बाई 1 वी कैन राइट, 6 को 6 बाई 1, 7 को 7 बाई 1। अब इस 1 को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा फास्ट हम पढ़ा रहे हैं मानते हैं, हालांकि इस साल 11वीं के बच्चों को भी पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है, अगर आपके पास फुर्सत हो तो वहाँ देख सकते हैं, पर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, 8-9 क्लासेस हो गया उन लोगों का, फॉर्मूला का बोल के अलग से कोई क्लास नहीं है ना, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाए। चलो हो गया। अब आगे सुनो, एक टेक्निक है मेक इट 1। मेक इट 1 में इट किसको बोलते हैं, इसको, किसको, इसको, किसको, इसको, इसको, यहाँ वाला को, कॉर्नर वाला को, कॉर्नर वाले को। तो लिखो मेक इट 1, ठीक है ना। हाउ विल यू मेक इट 1, यही वाली चीज से डिवाइड करेंगे आप, यही वाले चीज से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड तो ऊपर नीचे दोनों में होता है, डिवाइड तो ऊपर नीचे दोनों में होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, और ऊपर में है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय कॉस स्क्वायर ए, ये तुमने कॉस स्क्वायर ए से यहाँ डिवाइड किया और कॉस स्क्वायर ए से यहाँ डिवाइड किया। इन द न्यूमरेटर दोनों के नीचे मत दे देना, क्योंकि ये प्रोडक्ट में ये इसको कैंसिल करेगा, पर यहाँ पे दोनों के नीचे दिए तो कॉस स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर। इसी को ना बोलते हैं दोनों के नीचे दे दो, 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 दे दिए, पर ऊपर दोनों मत देना, कटेगा क्योंकि प्रोडक्ट में। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चिल्ड्रेन, विच फॉर्मूला चिल्ड्रेन, साइन 2a का टैन में, साइन 2a का टैन में। जितना लोग 11th क्लास मेरे से नहीं पढ़ा है, अगर वो लोग खाली सतर्क रहे, सतर्क मतलब ये बोल देते हैं कि ये उनके लिए है जो लोग 11th पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जैसे अभी मोदी, ये अपना पांडे, रांचो, लोग सब सुध गया होगा, अभी हमको बहुत अच्छे से पता है, सुतल सुतल भी लोग समझ रहा होगा मास्टर क्या लिख रहा है, उन लोग को दिख रहा होगा आंख के सामने, इतना बार खक हो रहे हैं। क्यों, तुम लोग को लॉग नहीं याद है, तुम लोग भी तो नए थे, कभी लॉग में हो गए ना पुराने, तो वैसे ही लोग भी सुतल सुतल सुन रहा होगा। सो न्यू स्टूडेंट्स हम तुम लोग को स्पेशली पॉइंट आउट कर देते हैं, सिर्फ अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, पर पॉइंट आउट कर देते हैं। वैसे ही जिनको रिलेशन फंक्शन में दिक्कत है मैं पढ़ाऊंगा, ये मान के कि तुमको मैंने नहीं पढ़ा 11th में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में ये मान के चलूंगा कि तुमको नहीं आता है 11th का,
हर साल हम लोग यही काम करते हैं ना, हम लोग को पता है बच्चा 11th में कुछ पढ़ नहीं पाता ढंग से। बहुत सारा फैक्टर्स नहीं पढ़ने का, किसी दिन एक भावना सेशन लेंगे तो उस दिन बताएंगे। एनीवेज, साइन 2a का tan वाला मिल गया, cos 2a का tan वाला मिल गया। हम मिटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड भरा भरा रहता है ना, तो हमको चक्कर आने लग जाता है, हमको बुझाता नहीं कि हम पढ़ा कहाँ रहे हैं। चलिए कमिंग बैक, इसको लिखना था और बढ़ते बढ़ते 1 लाना था। आइए जरा ठीक से मन की आंखों से देखो, cos 2 थीटा बोले हैं सर, 2 2 कट जाएगा और इस और a मिल जाएगा और इस 2 2 कट जाएगा, cos 2 थीटा। वाह कमाल कर दिए सर आप तो। tan a/2, हाँ जी, एंड देन sin 2 थीटा, 2 2 कट जाएगा, आई विल गेट बैक a। कमाल कर दिए सर आप तो। चलो cos 2a का बोलो, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ई का चक्कर है, k कहाँ से आ गया? ई का चक्कर है। अरे इंक बचा रहे हैं, बार बार कौन लिखेगा? ये k अपने जगह पे, tan a/2 एंड दिस इज 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, बगल में लिख दे रहे हैं k हमने माना है tan a/2 को। k किसको माना है? tan a/2 को। इंक बचाए हैं, बुझाया जी? माथा ठोको थोड़ा सा, ठोको। नहीं बुझा गया, ठीक है मत ठोको। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, tan स्क्वायर थीटा, तो tan a/2 को हम k मान ले रहे हैं, इसको भी k मान लिया। sin 2a का 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। नाउ यू टेक द एलसीएम। वन आ गया कैसे? अरे पगला, ऊपर 1 प्लस के स्क्वायर होगा ना फाइनली, नीचे भी 1 प्लस के स्क्वायर है, दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? कट के बनाएगा कि नहीं? 1 लाना था। सुरांशु यू समराइज मी, किन बातों का ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में? पहला तो सर इस बात का ध्यान रखना था कि वहां जो ब्रैकेट था वो बोर्ड मास रूल से पहले उसका काम करना था, यस। दूसरा और किस बात का ध्यान रखना था बोलो? दूसरा ये आरएचएस को सॉल्व करते समय ये मिक्स्ड टाइप का आया है, पर एलएचएस में तो वो सिंपल सा है ना सर, लाना तो वो है, तो एक एक करके बाहर कॉपी किए। ये वाला R 1 1 1 2 1 3, अच्छा 1 3 नहीं है, 2 1 2 2 2 3, अच्छा 2 3 नहीं है, कॉपी किए और सॉल्व किए। सॉल्व किस प्रकार से किए? कहीं पे थीटा बाई 2 है, कहीं बस थीटा है, कहीं थीटा बाई 2 है, कहीं थीटा है। तो रांचो बोला मन की आंखों से देखिए सर, मन की आंखों से देखिए, तो cos 2a बाई 2 है ना सर, cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया। इसमें वही है sin a का sin 2a 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला कॉपी करो, ये आ गया। अब नेक्स्ट वाला कॉपी करो। नेक्स्ट वाला कॉपी करो, R 1 2 1 1 1 2 sin a cos a tan a बाई 2। मन की आंखों से देखो तो दिस इज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, एंड इसको भी मन की आंखों से देखो तो cos 2 थीटा एंड देन tan a बाई 2। तो इसका आंसर क्या होता था? tan sin 2 थीटा का आंसर tan में क्या था? sin 2 थीटा का आंसर tan में क्या था? 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका क्या था? cos 2 थीटा का tan में, cos 2 थीटा का था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये तो है ही। हम फिर से लिख दे रहे हैं k किसको माने हैं, k किसको माने हैं लिख दे रहे हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए, आंसर वो आएगा, ये तो पता ही है। सर बड़ी माथा किचकिच कर दिए आप, किचकिच नहीं किए हैं, ट्रिगो है और क्या करेंगे। और आप के वगैरह मान के और किचाइन कर रहे हैं, सीधा सीधी लिखवा देते तो लिख लो तुम, हम के लिखेंगे, तुम tan a बाई 2 tan a बाई 2 tan a बाई 2 लिखो हर जगह। इंक का खर्चा करो, टाइम भी बहुत है तुम्हारे पास, करो। नहीं करो करो। नीचे प्लस होता है ना, सो दिस इज 1 प्लस के स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस 2k और यहाँ आ गया 1 माइनस के स्क्वायर इंटू के। चिल्ड्रन यू नो घुस के गुना चिल्ड्रन, कम ऑन डू इट, घुस के गुना। सो के माइनस के क्यूब बाई 1 प्लस के स्क्वायर। क्यूब देखकर थोड़ा सा डर लग रहा है, उल्टी टाइप लग रहा है क्यूब देखकर।
सो आई थिंक k में से 2k गया तो माइनस k, और ये माइनस k क्यूब बाई 1 प्लस के स्क्वायर. यू विल टेक आउट माइनस k कॉमन, तो 1 प्लस के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर आ गया ना, उड़ गया. सो गेटिंग माइनस ऑफ k, माइनस ऑफ k मतलब माइनस ऑफ tan a बाई 2 आ गया. सेकेंड वाला भी आ गया. कितने लोगों को लग रहा है कि बकवास क्वेश्चन है, फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है? हो ही रहा है. पहले तो 10 मिनट लगे ट्रिगो पढ़ाने में, क्लास 11 वाला, और उसके बाद 4 को एलिमेंट को हैंडल करना है, 2 को किया, तीसरा को हैंडल करो. करवाएं कि छोड़वा दे? सिमिलरली कर लोगे? एग्जाम में सिमिलरली नहीं चलेगा, यहाँ टाइम बचा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं. छोड़ दें? हाँ ना बोलो. ठीक है, तो सिमिलरली इसको करोगे, हम लिखवा दे रहे हैं कम से कम. सिमिलरली, ये तो नोट कर लो, सिमिलरली R21 का आंसर इतना आएगा. 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, और फिर 2 2 का आंसर भी सिमिलरली में 1 आएगा. करके तुम देख लेना, एकदम वही चीज है. के मान के जैसे करवाए हैं ना, के मान कर जैसे करवाए हैं ना, एकदम वैसे ही करोगे. बोलोगे तो करवा देंगे. वही चीज है जी, के मानना है. और कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? अरे वही साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा. साइन 2 थीटा का कौन सा वाला सर? अरे टैन वाला. और कॉस 2 थीटा का? अरे टैन वाला. साइन 2 थीटा का टैन वाला और कॉस 2 थीटा का टैन वाला. लास्ट में लिखो देयरफॉर RHS इज इक्वल टू, क्या आया था? 1 1 का आंसर ये, 1 2 का आंसर ये, 2 1 का आंसर ये. पूछते हैं सर, ऊपर से छापते जाते हैं आप खुद ना. तो यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, तो माइकवा कैमरा से बात करें हम. 1 1 1 2 2 1 2 2. लास्ट में लिखो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS. देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS. LHS इक्वल टू RHS. साइन 2a का सीखे आज हम लोग. 2 tan a बाई साइन 2a का सीखे ना. नया बच्चा लोग को लिख दे रहे हैं ताकि आधा घंटा और देख लेगा तो याद हो जाएगा. 1 प्लस tan स्क्वायर a. और cos 2a का क्या सीखे? 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a. यहाँ 2a है तो उसका आधा a, और अभी जो क्वेश्चन बना है उसमें a था तो उसका आधा a बाई 2, a बाई 2. बुझते पारचो? बुझते पारचो? समझ में आ रहा है तो बोलो पारची. कैन यू अंडरस्टैंड? बुझते पारचो? समझ में आ रहा तो बोलो पारची. बुझते पारचो? बोलो पारची. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. फंक्शन x इज इक्वल टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1. फंक्शन x है. शो दैट फंक्शन x इंटू फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई. ये शो करना है. VBI मार्क कर लो. कोई बहुत ज्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं है, बस VBI मार्क कर लो. LHS को उतारे fx इंटू एफ वाई. fx इंटू एफ वाई. एक बात हम शुरू के क्लासेस में पूछा करते थे कि मान लो fx एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 5x, और मीस बोली f2 निकालने. मीस क्या बोली? f2. तो तुम क्या करोगे? कम ऑन चिल्ड्रेन, पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x. चिल्ड्रेन, पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x. इसी तरह से f2 होता है ना. f3 बोली. कम ऑन चिल्ड्रेन, पुट 3 एट द प्लेस ऑफ x. चिल्ड्रेन, पुट 3 एट द प्लेस ऑफ x. इसी को ना f2 f3 बोलते हैं, कम ऑन चिल्ड्रेन को. ऐसा एक दिन हुआ था. fx का इनवर्स इज f ऑफ माइनस x. तो कम ऑन चिल्ड्रेन, व्हाट इज fx? बोलो, वी विल कॉपी डाउन द क्वेश्चन with x at the place of theta. Come on children, what is this? fx. fx मतलब you copy down the question with x at the place of theta. Copied into fy. What is the meaning of fy, children? You copy down the question with y at the place of theta, with y at the place of theta, y at the place of theta, y at the place of theta, y at the place of theta. बुझाया जी? ये चिल्ड्रन वाला बहुत बार बोले है ना, ब्लू रंग से लिखा हुआ है ना. तो कम ऑन चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fx? इस क्वेश्चन को कॉपी करो विथ x एट द प्लेस ऑफ थीटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fy? इस क्वेश्चन को कॉपी करो विथ y एट द प्लेस ऑफ थीटा. और आंसर क्या आएगा पता है?
मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आंसर आएगा कम ऑन चिल्ड्रेन एफ एक्स प्लस वाई, मतलब आंसर आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, 0 0 1 0 0। ठीक, चलो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो ऐसे और ऐसे 7 बना के। सर किचकिचा गए, किचकिचा नहीं गए, क्लास में ही पढ़ते पढ़ते तुम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सीख गए, घर पे प्रैक्टिस की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। चलो करो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, दिस वे का पहला, टॉप टू बॉटम का दूसरा, पहला वैसे करते थे ना, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आई एम हैविंग मूडी। शाम को हम लोग कोचिंग में कुछ चाय वाला आता, जानते हो जी, बड़ा मस्त चाय पिलाता था, लेमन टी। चाय से ज्यादा खूबसूरत उसका स्माइल था। अरे गलत मत समझो जी, गरीब आदमी था पर हंस के चाय पिलाता था। वो बोल रहे हैं क्या पांडे जी, क्या सोच लेते हैं आप। चलो करते जाओ करते जाओ। तीसरे का पहला, टॉप टू बॉटम का पहला, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, जगह नहीं है इसलिए 0 + 0 + 0 नहीं लिख रहे, डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ गलत लिखे हैं क्या? अच्छा यहाँ 0 है। ठीक, कर लिए, करो। डन। Okay, now listen. मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर तो पहले से ही पता है कि क्या आएगा। कम ऑन चिल्ड्रन, व्हाट विल बी द आंसर? cos ऑफ x प्लस वाई। cos ऑफ x प्लस वाई कब आएगा? जब cos cos माइनस साइन साइन हो। देखो तो cos cos माइनस साइन साइन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ x प्लस वाई। क्लास 11 में पहला दिन ट्यूशन में यही पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला, मुहूर्त इसी से होता है। नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, सेकंड फॉर्मूला था, फर्स्ट तो साइन ऑफ a प्लस वाई था। अरे हाँ पांडे जी ठीक है, भावना समझिए। अब इसमें क्या करो ना, पहले माइनस कॉमन निकाल लो और उसके बाद पढ़ो cos x sin y sin x cos y। पहले माइनस कॉमन निकालो, मन में निकालो, मन में निकालो, मन में मन में मन में निकालो, मन में निकाल के sin a cos b cos a sin b। सो दिस इज साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ पे वही sin a cos b cos a sin b, सो साइन ऑफ a प्लस b। एंड यहाँ पे cos cos माइनस साइन साइन, पहले इसको पढ़ो, cos cos माइनस साइन साइन इज cos ऑफ a प्लस b। ठीक, तो बोलो तुम्हारा आंसर क्या आया? वही वाला फंक्शन तो आ गया, लेकिन विद थीटा के जगह पे क्या आया? z। कि थीटा के जगह पे x प्लस वाई आ गया। यहाँ x था, कम ऑन चिल्ड्रन, व्हाट यू आर गेटिंग? x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ व्हाट आर यू गेटिंग? x प्लस वाई। 0 0 1, हाँ ठीक है, नीचे 0, हाँ ठीक है। साइन ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग? x प्लस वाई। कॉस ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग? x प्लस वाई। तो हो गया ना फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। ठीक, अब ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना तो डाउट में 10 को बच्चा पूछता है, इसलिए इसको करा दिया। हालांकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस फट 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 पढ़ा दिया, हो गया। ये ब्लू वाला देखते रहो जी न्यू स्टूडेंट्स। साइन 2a का टैन में और cos 2a का टैन में, साइन 2a का टैन में, cos 2a का टैन में। 29 एक इंपॉर्टेंट सवाल है,
VBI मार्क कर लीजिए, CD माइनस AB इक्वल टू 0 है। CD माइनस AB, A इज गिवन, देख लो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, B इज ऑल्सो गिवन, C इज ऑल्सो गिवन, D निकालना है, बाद में पुट करेंगे, D निकालना पहले सॉल्व करते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, CD इक्वल टू AB, ये बाई नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बाई नहीं जाएगा। गणित में या तो प्री मल्टीप्लाई करो या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करो। हम किए प्री। बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। अगर तुम पोस्ट करते ना तो ये यहां पे लिखा था, यहां तो नहीं लिखा था तब। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। तो मैट्रिक्स के चैप्टर के अनुसार ये कूद के उससे जाके इंटू नहीं होगा C टू द पावर -1 से, क्योंकि बीच में तो कोई और आ गया ना, D। मेरी बात को सुनो, प्री पोस्ट रोज करते हैं, आज इसका महत्व भी दिखा रहे हैं। अगर पोस्ट करोगे ना तो ये C कूद के उधर जाके C टू द पावर -1 से कूद के नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई खड़ा है, इसलिए क्वेश्चन तो प्री से ही बनेगा क्योंकि पहले लगातार ये दोनों है। ये पूरा फिनिश, तो तुम D लाने में सफल हो गए, कभी भी इसको ऐसा मत सोचना कि D इक्वल टू AB बाई C। हम लोग अलजेब्रा में भले बोल देते हैं बाई, पर ये मैट्रिक्स चल रहा है, बाई बोल के कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अलजेब्रा में बोल देते हैं बाई C, और अलजेब्रा में बोल देते हैं कि C ऊपर जाएगा तो माथा पे -1, वही तो आपका भी आया है सर। पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ बाई बोल के कुछ नहीं होता। मैट्रिक्स में ऐसा कोई अलजेब्रा नहीं है कि बाई में कर दो। नहीं सर वही तो आया, ऊपर गया ना तो वही तो आया, नहीं कहाँ वही आया, ABC डैश, यहाँ तो C इनवर्स AB है, अलग है। हाँ तो क्या हुआ सर, इसको सामने लिख देते हैं ना सर, इसको सामने लिख देते हैं। अरे ऐसा कोई नियम ही नहीं है मैट्रिक्स में, बाई बोल के कुछ होता ही नहीं है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा माथा पे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आपको जो करना है प्री मल्टीप्लाई करके या पोस्ट मल्टीप्लाई करके। D ये लिखाएगा एडजॉइंट C बाई डिटरमिनेंट C। A तो भैया दिया है, B तो दिया है, ठीक। अब आप लोग 2 मिनट बस सुनना, उसके बाद लिखना। थ्योरी पेज में आएंगे और ध्यान से सुनना क्या लिखेंगे। अगर A नाम का मैट्रिक्स है ABCD, देन एडजॉइंट A के लिए, ध्यान से सुनना पहले, ABCD, ठीक। इंटरचेंज लेफ्ट हैंड उठाओगे सब लोग, ठीक है। इंटरचेंज और राइट हैंड उठाओगे, साइन चेंज। यहां से गोला मार के लिखो इंटर चेंज, और यहां गोला मार के लिखो साइन चेंज। इंटरचेंज, साइन चेंज। सर क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप? बोल रहे हो ऑफिशियली स्टूडेंट्स कम बैक टू द थ्योरी पेज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस एंड यू राइट डाउन इफ ए इज इतना देन एडजॉइंट ए का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। सर 2/2 में है, 3/3 में नहीं है। नहीं, 3/3 में तो नहीं है। 3/3 में वो करना होगा जो मोदी से हम लोग छत पे मिलते हैं ना, हेलो मोदी, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू सो मच, कम ऑन टेल मी व्हाट इज एडजॉइंट ए। तो मोदी ब्रश कर रहा होता था, थूकता था, फिर कुल्ला करके बोलता था एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स विच इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज, of the matrix formed by the cofactors। कोफैक्टर ऐसे करके 9 कोफैक्टर्स निकलते थे। 9 कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रखते थे और उस मैट्रिक्स का ट्यों कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तब जाके एडजॉइंट निकलता था। मतलब 3/3 नॉट हो वाले के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन 2/2 के लिए देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट। एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए करना है ना हमको, एडजॉइंट सी बाय डिटरमिनेंट सी। सो 2/2 का डायरेक्ट तरीका क्या है? तरीका लेफ्ट हैंड उठाओ इंटरचेंज, राइट हैंड उठाओ साइन चेंज। चलो कॉपी करो, फेज इतना देन एडजॉइंट इज इतना। दिख रहा है ना जी, ABCD ऐसे गोल करके लिखो, पहले लेफ्ट हैंड इंटरचेंज और राइट हैंड में साइन चेंज। थोड़ा गंदा लिखा गया है, राइटिंग मेरा गंदा है, पर दिख रहा है ना आप लोगों को, साइन चेंज इंटरचेंज लिख लो। लेफ्ट हैंड उठाओ इंटरचेंज, राइट हैंड उठाओ साइन चेंज। कम ऑन कॉपी इट फास्ट। आइए चलिए हरितिमा, अच्छा छोड़िए हरितिमा क्या बोलेगी, हम ही बोल देते हैं। वाह ये तो मजेदार है जी। सी में ये दिया हुआ है, इंटरचेंज करो तो 3 3 ही ना होगा। इंटरचेंज मतलब इसका वाला इधर और इसका वाला उधर,
डी चल जाएगा उधर, ए आ जाएगा इधर, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज, समझे। और साइन चेंज मतलब बस ये माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, कोई जगह नहीं बदलेगा। इंटरचेंज मतलब डी उधर ए उधर। सर हमको आपका बात पे भरोसा नहीं है तो निकालो ना जी, को फैक्टर निकालो, को फैक्टर निकाल के वो मैट्रिक्स बनाओ, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, निकल जाएगा एडजॉइंट ए। को फैक्टर निकालने आता है ना छुपा छुपा के, भरोसा कर लो। इंटरचेंज साइन चेंज, इंटरचेंज मतलब डी उधर ए उधर और ये साइन चेंज। हाँ हरितिमा सी ए है ना, तो इंटरचेंज कर लिए और ये साइन चेंज। क्वेश्चन गलत कॉपी है, पक्का ये गलत क्वेश्चन है, 3333 से नहीं होगा। दो पाँच तीन आठ, 2 5 3 8 कॉपी कर लो, सी ए होगा, ए भी कर लो 2 3 माइनस 1 4, बी भी कर लो 5 7 2 4, ये है क्वेश्चन, कॉपी करो। पूरे टोटल कर रहा था जी, ठीक है ये कॉपी करो। कॉपी डाउन दिस वन। चलिए हरितिमा, इंटरचेंज तो 2 8 का क्या हो जाएगा, 8 2 साइन चेंज -5 -3, ये डायरेक्ट तरीका है, ऑफिशियली अलाउड है। एडजॉइंट सी ए तो भैया नॉर्मल है 2 3 -1 4 और बी है 5 7 2 4 बाई डिटर्मिनांट सी। 2/2 का डिटर्मिनांट कैसे निकलेगा वो भी बता रहे, ऑफिशियली बता दे रहे। छुपा छुपा के सिखाते थे ना हम लोग डिटर्मिनांट निकालने, यहाँ कोई ऐसा छुपाया छुपाई नहीं है। सिंपली यू डू फर्स्ट यू डू दिस देन यू डू दिस। सर ये लाइन तो सुने थे हम लोग, ये तो आप बताए थे, ऐसा आप तो बताए थे। मान लीजिए ऐसा है, ऐसे है तो इसको छुपाओ छुपाओ, तो 4 को दिखा, फर्स्ट यू डू दिस 2 7 14 माइनस दिस 14 माइनस 15, फिर आप बोलते थे ये 5 में आ जाओ, जिस रो में छुपा दो जिस कॉलम में छुपा दो, तो फर्स्ट यू डू दिस 1 7 एंड देन 3 4 बोले थे ना। पर 2/2 में तो कोई छुपेगा नहीं, सीधे फर्स्ट यू डू दिस देन यू डू दिस, तो 16 माइनस 15, 16 माइनस 15, 16 माइनस 15, ठीक है। 3 को मैट्रिक्स को गुना करने आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, गुना कर लेना। 3 को मैट्रिक्स को गुना कर लेना, ये हम नहीं कराने वाले, ये तुम लोग कर लेना गुना। 3 मैट्रिसेस को गुना कर लेना। आइए वापस से थ्योरी पेज में, रोमन नंबर कौन सा हमको याद नहीं है, आप लोग देख लो अपना, आ जाओ थ्योरी पेज में। लिखो ए नाम का मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो डिटर्मिनांट ए क्या होगा लिखवा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ तुम लोग का मुंह बन रहा था। फर्स्ट वी डू दिस एंड देन वी डू दिस, तो लिखो 2 5 जा माइनस 3 4 जा, मतलब 10 माइनस 12, 2 5 जा डिटर्मिनांट लिखवा दे रहे, 2 5 जा माइनस 3 4 जा, फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस, लिखवा दिए ऑफिशियली। लिखवा दिए ना, आप तो मुंह नहीं बनेगा ना सर ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहे हैं। अरे पूरा क्या, 3 को मैट्रिक्स गुना करना नहीं आता, पहला 2 को गुना कर लेना, जो आंसर आएगा फिर उसको तीसरा से गुना कर लेना। 3/3 पे पढ़ा दिए हैं तो 2/2 तो आसान ही है ना स्टूडेंट्स, ठीक। और एक चीज बता दिए, लिखवा भी दिए ऑफिशियली, 2/2 रहा तो एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका है फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस, नहीं सॉरी इंटरचेंज साइन चेंज, डायरेक्ट तरीका इंटरचेंज साइन चेंज, और वो छुपा छुपा के करते थे 3/3 में, ठीक। वापस से इस प्रश्न में आइए और लिखिए मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2। वापस से इस प्रश्न में आइए और मेथड 2 लिखिए, सी डी इक्वल टू
ए बी। सर इक्वल कैसे हुआ, उधर ले गए, इक्वल टू ए और ये है बी, उधर ले गए, और यहाँ पे है सी डी, ये हो गया सी, और ये डी नहीं पता तो स्मॉल ए बी सी डी मान लो। समझे, इस झंझट से बचना चाह रहे थे, पर हरितिमा ऐसा मुंह बनाने लगी ना कि हम बोले चलो पढ़ा ही देते हैं, क्योंकि स्कूल में ऐसा पढ़ाया होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी करके। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ये तो ए बी उधर चला गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। चलो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, मल्टीप्लाई करो उन दोनों को, तो इन दोनों के दिस वे का पहला टॉप टू बॉटम का पहला ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे किए तो 2b और 5d आया, फिर 3a और 8c आया, और फिर 3b और 8d आया। हो गया। अब उधर भी करो, 10 माइनस 7, फिर 4 माइनस 4, फिर 5 ये 15 माइनस 28, और फिर 2 3 6 माइनस 16। So you are getting 2a plus 5c, 2b plus 5d, 3a plus 8c, 3b plus 8d equal to 3 0 माइनस 13 माइनस 10। कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर लेना, 4 वो इक्वेशन आएगा, बच्चा जैसा सॉल्व करते रहना। ये हम पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, ये बच्चा वाला है, पर क्योंकि स्कूल में ये पढ़ाई हुआ है तो हरितिमा का मुंह बनने लगा कि ये वाला क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो लो भैया यही वाला पढ़ा देते हैं। इजी चीज़ ना सर आप कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं कर देते, इजी चीज़ ना थोड़ा सा डंडी मार के पढ़ाते हैं, शॉर्टकट मार के, टाइम कम देते हैं, समझाते कम है। कर लिए, बढ़ जाएं। बोलो जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयरिंग कर लेना, 2a प्लस 5c इतना, 2b प्लस इतना, 4 को रिलेशन आएगा, फिर सॉल्व तो करने आता ही है, सॉल्व कर लोगे। पर बेस्ट तरीका था प्री मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई? प्री मल्टीप्लाई, दैट वाज द बेस्ट तरीका। और तुम लोगों को दिक्कत कहाँ हुआ पता है? 2/2 का जो हम डायरेक्ट निकालना सिखा दिया ना एडजॉइंट, उसमें तुम लोग का मुंह बन रहा है कि ये डायरेक्ट कैसे निकला। बार बार तो बोल रहे हैं छुपाया छुपाई करने का कोई जरूरत नहीं है, इंटरचेंज साइन चेंज। इंटरचेंज मतलब इन लोग अदला बदली करेगा, तू मेरी जगह पे मैं तेरी जगह पे, और ये लोग बस साइन चेंज करेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। कैपिटल A इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो कैपिटल A पता करो। कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन, उसके बाद बता रहे हैं।